अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सोन्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर सोन्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि प्रोटीन किस तरह बनता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बहुत शॉर्ट लेक्चर हैं। इस शॉर्ट लेक्चर में हम पूरा ट्रांसलेशन बताने वाला है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या है और किस तरह होता है। चाहे आप जिस लेवल का भी स्टूडेंट हो, चाहे आप एफएससी का स्टूडेंट हो, आप बेसिक का स्टूडेंट हो, आप मास्टर लेवल का स्टूडेंट हैं, अगर आपका टॉपिक ट्रांसलेशन है तो डियर स्टूडेंट्स लाजमी लास्ट तक लेक्चर देके तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। लव्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये जो है सेकेंड स्टेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। ये सेकेंड स्टेज है जीन एक्सप्रेशन का। जैसा पहले मैंने बात की है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसलेशन का सिंपल बहुत ही आसान डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन यानी द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। कि प्रोटीन किस तरह बन रहा है, जब प्रोटीन बन रहा है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आप डिफिनेशन को थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं, थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो ये जो है कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अगर आपको वो डिफिनेशन आसान लगता है वो याद करो, अगर आपके लिए ये आसान है ये याद करो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किस तरह सेंट्रल डोगोमा की तरफ थोड़ा सा आते हैं। डीएनए है, मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोम्स है, ट्रांसफर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए दोनों है। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, जो एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, उस न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, कोडॉन्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या सॉरी कोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए के अंदर जो मौजूद है उसको हम कोड्स कहते हैं। जैसा मैं बात करूं थाइमिन की, जैसे मैं बात करूं एडेनिन की, जैसे मैं बात करूं ग्वानिन की, जैसे मैं बात करूं साइटोसिन की, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है इसको हम कोड्स कहते हैं। अब जब डीएनए से आरएनए बनता है, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है ट्रांसक्रिप्शन का। ये फर्स्ट जो है स्टेज ऑफ जीन एक्सप्रेशन था। अब ये ट्रांसक्रिप्शन तो मैंने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, वो भी आप लोग देखे ताकि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ट्रांसक्रिप्शन जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया। अब मैसेंजर आरएनए के अंदर भी कोडॉन्स मौजूद है, चीजें तो मौजूद हैं, न्यूक्लियोटाइड्स तो मौजूद है। कौन सा है? यूरासिल है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। अब इस न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कहते हैं? कोडॉन्स। यहाँ पे कोड्स, यहाँ पे कोडॉन्स, ये बात भी क्लियर है। मैसेंजर आरएनए का काम ये है कि मैसेज डीएनए से उठाकर राइबोसोम्स तक पहुंचाना। अब ये मैसेज का मतलब ये है कि कितना प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन बनाना है, कम प्रोटीन बनाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैसेंजर आरएनए। मैसेज किसके पास है? रिकॉर्ड किसके पास है? मैसेंजर आरएनए के पास है। बनाते कौन है? राइबोसोम्स बनाते हैं। मैसेज पहुंचाने वाला कौन है? मैसेंजर आरएनए। अगर मैसेंजर आरएनए कह रहे कि मुझे 10 जो है अमाइनो एसिड का प्रोटीन चाहिए, वो भी मैसेंजर आरएनए डिसाइड कर रहा है। 100 चाहे तो वो भी मैसेंजर आरएनए डिसाइड कर रहा है। अब डीएनए से आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन। अब इस मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है? जब प्रोटीन बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमारा ट्रांसलेशन है। क्या है? ट्रांसलेशन है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन किस तरह बनता है, तो आज का लेक्चर जो है वो ट्रांसलेशन पर है। ये चीज याद करो। कोड्स अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज है। कोड्स डीएनए के अंदर है, कोडॉन्स जो है वो मैसेंजर आरएनए के अंदर है। अब ये मैसेंजर आरएनए आकर राइबोसोम्स के पास आता है। किसके पास? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के पास आता है। ये आकर प्रोटीन के साथ जो है इस राइबोसोम के साथ आते। इस राइबोसोम्स के अंदर एक और आरएनए भी मौजूद है, राइबोसोमल आरएनए। इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए मौजूद होते हैं। दूसरा ट्रांसफर आरएनए भी है। इस ट्रांसफर आरएनए के अंदर एंटीकोडॉन्स मौजूद है। कौन सा? एंटीकोडॉन्स। यानी कोडॉन्स मैसेंजर आरएनए है, एंटीकोडॉन्स ट्रांसफर आरएनए। एंटीकोडॉन्स और कोडॉन्स आपस में क्या करते हैं? अटैच होते हैं। एंटीकोडॉन्स किसके अंदर मौजूद है? ट्रांसफर आरएनए के अंदर। ये भी नोट करें। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए मैसेज पहुंचाया, ट्रांसफर आरएनए एक एक अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म से उठाता है और राइबोसोम्स तक पहुंचाता है, फिर वो अटैच करता है और प्रोटीन बनता है। ये प्रोसेस में बता रहा हूँ, ये सारा जो स्टेप्स है लेक्चर आज ट्रांसलेशन का, थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन गया?
एक एक अमाइनो एसिड अटैच होता है, बाद में प्रोटीन बन गया। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, फिर कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, या इसको हम कहते हैं प्रोटीन। तो ये जब प्रोटीन बन गया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर कहाँ पे ट्रांसलेशन मौजूद है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहाँ पे मौजूद है, होगा ट्रांसलेशन मोस्टली इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, मौजूद है। अब आते हैं स्टेप्स की तरफ। स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन कितने स्टेप्स हैं, देयर आर फॉलोइंग 4 स्टेप्स। कितने हैं, 4 स्टेप्स है डियर स्टूडेंट्स, याद करें। बहुत ही सिंपल है, मैं इतना मुश्किल नहीं बनाऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर बहुत ईजी बनाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाते हैं। अब 4 स्टेप से पहला स्टेप क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड होगा। दूसरा स्टेप इनिशिएशन स्टेप होगा, इनिशिएशन फेज होगा या स्टेप होगा। तीसरा जो है इलोंगेशन फेज होगा। 4 नंबर पे टर्मिनेशन फेज होगा। एक्टिवेशन जो है फेस में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में क्या होगा, अमाइनो एसिड अटैच हो रहा है। अमाइनो एसिड आपकी सेल के अंदर अमाइनो एसिड मौजूद है, आपका सेल है, ये सेल है, इधर अमाइनो एसिड मौजूद है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमाइनो एसिड है वो इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड कौन उठाता है, ट्रांसफर आरएनए उठाता है। तो अगर अमाइनो एसिड एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, वो ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस अमाइनो एसिड को एक्टिव करना होगा। अब एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, स्टोर हाउस ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन ऑफ इनएक्टिव अमाइनो एसिड। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया कि स्टोर हाउस साइटोप्लाज्म जो है वहां पे इनएक्टिव अमाइनो एसिड मौजूद है। अमाइनो एसिड एक्टिव किस तरह होगा, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। एक्टिव यानी उसके साथ जब एटीपी अटैच हो जाते हैं तो अमाइनो एसिड खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं। अमाइनो एसिड मौजूद है, अगर एटीपी नहीं है, एटीपी खुद न्यूक्लियोटाइड है, अगर वो एटीपी के साथ एटीपी अमाइनो एसिड के साथ अटैच ना हो जाए तो वो अमाइनो एसिड जो है इनएक्टिव है, वो ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच नहीं होगा। अब देखिए अमाइनो एसिड, ये एक मतलब अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड व्हेन दे रिएक्ट विद द एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटिंग एंजाइम। ये अमाइनो एसिड जो है कब एक्टिव होगा, जब वो रिएक्ट करे एटीपी के साथ। अब ये एटीपी कब होगा, जब वो इसके पास एक्टिवेटिंग एंजाइम मौजूद है। इसको हम कहते हैं अमाइनो एसाइल सिंथेटेज भी कहते हैं, या इसको हम अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज भी कहते हैं। तो ये एंजाइम है, ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड के साथ एटीपी बनाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छा है, ये अमाइनो एसिड का फार्मूला मैं बता दूंगा। अमाइनो एसिड का फार्मूला है NH2, ऊपर जो है कार्बन है, हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो है अमाइनो एसिड का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे जब एटीपी अटैच होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इस पर चार्ज है ऑक्सीजन पर। देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है, ये अमाइनो एसिड इनएक्टिव है। ये एक मतलब अमाइनो एसिड, ये एटीपी इसके साथ अटैच होगा। एटीपी जब अटैच हो गया तो ये एटीपी के अंदर फास्फेट कितना है, ट्राइफास्फेट, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, इन ठीक है, मतलब 3 फास्फेट मौजूद है। तो दरमियान में से पी 2 पी निकल जाते हैं, यानी 2 फास्फेट निकल जाता है। क्या रह गया, AMP, एक एडेनोसिन मोनोफास्फेट रह गया, एक फास्फेट रह गया। अब एक अमाइनो एसिड है, एक एडेनोसिन मोनोफास्फेट रह गया, तो ये जो है एक्टिव बन गया। ये अमाइनो एसिड क्या बन गया, एक्टिव बन गया। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, गौर से सुन ले। जब ये एक्टिव बन गया, ये कहाँ जाएगा ये ट्रांसफर आरएनए के पास जाएगा। अब ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा ऐसा क्लेव नमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लवंग की जो है, लवंग देखा है अगर आप, जिसने देखा है, लवंग क्लेव स्ट्रक्चर है इसका। तो ये ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर आरएनए के अंदर नीचे जो है एंटीकोडॉन्स मौजूद है। अब ये अमाइनो एसिड एक्टिव है, ये आकर इस ट्रांसफर आरएनए की जो 3 एंड है, 3 एंड के ऊपर अटैच हो जाते हैं। अटैच हुआ, देखिए ये ट्रांसफर आरएनए, इसके ऊपर जो है अमाइनो एसिड अटैच हुआ। ये बात भी, जब अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अटैच हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या बन गया, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बन गया। अब आते हैं, इसको मैं थोड़ा साफ करूँ। इनिशिएशन फेज क्या होगा, इनिशिएशन फेज में ये बन गया, ये ट्रांसफर आरएनए बन गया, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है। यानी एंजाइम एक्टिव जो है, अमाइनो एसिड एक्टिव हुआ और इसके साथ अटैच हुआ ट्रांसफर आरएनए के अंदर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है, वो राइबोसोम्स का नाम तो सुना है। राइबोसोम जो है बैक्टीरिया प्रोटीन है, ठीक है। वो उसकी 2 पार्ट्स हैं, लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट, 2 हिस्से हैं, ठीक है। तो वो 2 हिस्से अटैच नहीं है, वो अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे ये जो है स्मॉल पार्ट है, ये लार्ज यूनिट है राइबोसोम्स की।
तो इसके साथ सबसे पहले मैसेंजर आरएनए तो ऑलरेडी डीएनए ने जो है न्यूक्लियस ने ट्रांसफर किया, डीएनए ने बनाया है ट्रांसक्रिप्शन में। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए आकर इसके साथ अटैच हो जाता है स्मॉल यूनिट के साथ। देखिए इधर मैं बनाता हूँ, ये स्मॉल यूनिट है, ठीक है, ये जो है ये कौन सा एरिया है, स्मॉल यूनिट है भाई, स्मॉल यूनिट राइबोसोम्स का स्मॉल यूनिट है, किस चीज़ का, स्मॉल यूनिट, आर का मतलब राइबोसोम्स का, ठीक है। इसके साथ सबसे पहले क्या चीज अटैच हो जाते हैं, मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाते हैं, मैसेंजर आरएनए अटैच हो। अब मैसेंजर आरएनए अटैच हो, मैसेंजर आरएनए अटैच कौन करता है, मैसेंजर आरएनए आईएफ अटैच करता है। कौन करता है, आईएफ। अब स्टूडेंट कंफ्यूज, आईएफ क्या है, इनिशिएशन पिक्टर प्रोटीन है। आई का मतलब इनिशिएशन, एफ का मतलब पिक्टर। इनिशिएशन पिक्टर जो है वो इस मैसेंजर आरएनए को स्मॉल यूनिट के साथ अटैच करते हैं। अब ये तो अटैच हुआ, अब ये जो है ट्रांसफर आरएनए है, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जो है, इसके ऊपर जो है अमाइनो एसिड भी अटैच है। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट कोडॉन तो याद है, जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा स्टार्ट कोडॉन आएगा। अब स्टार्ट कोडॉन जो है मेथेनिन जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथेनिन कहते हैं, जिसका है AUG। सबसे पहले अमाइनो एसिड कौन आएगा स्टार्ट कोडॉन में, यहाँ पे फिर मेथेनिन आएगा, ठीक है, AUG यहाँ पे मिले। अब ये अटैच हुआ, स्मॉल मैसेंजर आरएनए अटैच होगा। इसके बाद कौन आएगा, ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए आएगा, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए आएगा। देखिए यहाँ पे ठीक है, इसके ऊपर जो है प्रोटीन क्या चीज मौजूद है, अमाइनो एसिड। कौन सा सबसे स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, मेथेनिन, जिसको हम AUG कहते हैं, मेथेनिन, मेथेनिन, ठीक है, ये आप लोग नोट करें। अब ये अटैच हुआ, ठीक है, ये अटैच हुआ, तो इसके बाद फिर कौन आएगा, लार्ज यूनिट, बड़ा जो हिस्सा है राइबोसोम्स का, वो आकर इसके साथ इस तरह अटैच हो जाता है। अब ये जो है मैसेंजर आरएनए भी अटैच हुआ, ट्रांसफर आरएनए भी अटैच हुआ, ठीक है, स्मॉल यूनिट राइबोसोम्स। अब इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान है, एक बार फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले एक्टिव क्या, कौन एक्टिव होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन में पहला प्रोसेस तो ये है कि आपके पास मैसेंजर आरएनए मौजूद होंगे, ठीक, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन है। दूसरा एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड एक्टिव होगा बाय द हेल्प ऑफ, ठीक है, ATP अटैच होकर अमाइनो एसिड एक्टिव होगा। उसके बाद फिर 2 फास्फेट निकल जाते हैं, एक रह जाते हैं। जब इसके साथ एक फास्फेट रह गया तो ये एक्टिव हो जाता है, ये ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है, ट्रांसफर आरएनए आकर अब बन गया। दूसरा जो है सबसे पहले इनिशिएशन फेज में फिर क्या होगा, यानी मैसेंजर आरएनए स्मॉल यूनिट के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफर आरएनए आ जाते हैं, फिर उसके बाद लार्ज यूनिट आ जाते हैं। जब ये आकर ये बन गया, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके बाद क्या है, इलॉन्गेशन फेज। सबसे पहले जो है आएगा कोडॉन कौन सा, AUG आएगा। डेस्टूडेंट्स आप लोगों से पूछ सकता है कहीं भी AUG, आप लोग बता सकते हैं मेथेनिन, ठीक है। दूसरा चीज आप लोग से ये पूछ सकता है कि मैसेंजर आरएनए स्मॉल यूनिट के साथ कौन अटैच कर रहा है, आप बता सकते हो IF, यानी इनिशिएशन पिक्टर अटैच कर। दूसरा तीसरा चीज ये पूछ सकता है MCQs में कि मैसेंजर आरएनए जब अटैच होगा स्मॉल यूनिट कौन सा, 3 एंड या 5 एंड, आप लोग बता सकता है 5 एंड, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज, 5 एंड अटैच होगा, ठीक है, स्मॉल यूनिट के साथ। अब ये आपके पास बन गया। अब आते हैं इलॉन्गेशन फेज की तरफ। इलॉन्गेशन फेज में वही स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है, ठीक है, वही राइबोसोम्स है, स्मॉल यूनिट है, मैसेंजर आरएनए है, ये आपके पास इनिशिएशन जो है कॉम्प्लेक्स मौजूद है। यहाँ पे राइबोसोम्स के अंदर 3 खाने मौजूद हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। कितने खाने मौजूद हैं, 1 2 3, 3 खाने मौजूद हैं। अब इस पहले खाने को A साइड कहते हैं। ये खाने का मतलब ये नहीं है कि जगह, साइड्स मौजूद होते हैं, साइड है, ठीक है, A साइड, P साइड, E साइड। A साइड पहला है, P साइड दरमियान वाले है, E साइड लास्ट में जो मौजूद है। क्यों कहते हैं, नाम क्यों दिया है, स्टूडेंट्स के दिमाग में कभी कभार क्वेश्चन पैदा होता है कि नाम क्यों दिया है। नाम इसलिए दिया है, ये का मतलब अमाइनो एसिड, न्यू अमाइनो एसिड सबसे पहले कहाँ आता है, इस साइड में आता है। न्यू अमाइनो एसिड सबसे पहले किस साइड में आता है, इस खाने में आएगा, इसलिए इसको कहते हैं A साइड। P साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जब अटैच होगा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, वो पेप्टाइड बॉन्ड किस खाने में बनेगा, P साइड में बनेगा। अब ये साइड का मतलब एग्जिट
ट्रांसफर आरएनए, यहाँ से दोबारा ट्रांसफर आरएनए एग्जिट होगा, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अपना अपना नाम दिया है। अब स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास क्या मौजूद होंगे, ट्रांसफर आरएनए मौजूद है। क्या चीज़ मौजूद है, ट्रांसफर आरएनए। सबसे पहले कौन सा कोडॉन आएगा, AUG, मेथियोनिन आएगा, ठीक है। अब ये आकर इधर यहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। मैं इस खाने में लिखता हूँ, ठीक है, इसके स्पिन से इससे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जो है, ये एक अमीनो एसिड आ गया, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए के साथ इसका एंटी कोडॉन लगता है, ठीक है, अमीनो, ये ट्रांसफर आरएनए। इसके ऊपर सबसे पहला कौन सा कोडॉन आएगा, कौन सा अमीनो जो है कोडॉन्स जो है इसके ऊपर मौजूद होंगे। मैंने कहा सबसे पहले कोडॉन्स जो आएगा, अमीनो एसिड लाएगा, वो कौन सा है, AUG जो मेथियोनिन, ठीक है, जो स्टार्ट कोडॉन्स हम कहते हैं, ठीक है, वो आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं, ये इसके ऊपर जो है मौजूद हैं, ठीक है, ये एक अमीनो एसिड इसके ऊपर मौजूद है, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं। अब देखिए मैसेंजर आरएनए, इसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये फिर बाद में बता दूंगा। यहाँ पे जो बॉन्ड, ये ट्रांसफर आरएनए कहाँ ट्रांसफर होगा, इस खाने में, फिर यहाँ से इस खाने में आएगा। अब ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आ जाते हैं, इधर सेकेंड में इधर आ गया, इसके ऊपर वही अमीनो एसिड अटैच है, ठीक है, यही यहाँ पे आ गया, पहुँच गया, ठीक है। इसके ऊपर क्या चीज़ मौजूद है, अमीनो एसिड मौजूद है। सुन ले, गौर से सुन ले डियर स्टूडेंट्स। अब देखें ये इधर ट्रांसफर हुआ, कौन सा है, AUG, दूसरा अमीनो एसिड आएगा, कौन सा आएगा, दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा, क्योंकि इस मैसेंजर आरएनए के मुताबिक दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा। यहाँ पे मैंने बात की कि जितने भी अमीनो एसिड है वो एक बार एक्टिवेट होगा, जितने भी अमीनो एसिड मौजूद है सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेट होगा, उसके बाद आएगा ट्रांसलेशन में। तो यहाँ पे जो है ये मैसेंजर, ये ट्रांसफर इस खाने में आ गया, दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा, दूसरा ट्रांसफर आरएनए। जब दूसरा ट्रांसफर आरएनए है, ये है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए है, इसके ऊपर दूसरा, इसने दूसरा एक वो उठाया है अमीनो एसिड, यहाँ पे एक और जो है मौजूद है, एक और ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, अमीनो एसिड उठाना, ठीक है, ये है, यहाँ पे एक और है, इस तरह बहुत ज़्यादा मौजूद है, इस तरह बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड मौजूद है। इसने एक और ट्रांसफर आरएनए जो है एक और अमीनो एसिड उठाया। तो ये जब ये अमीनो एसिड आकर, पहला कौन सा अमीनो एसिड आएगा, AUG आएगा, उसके बाद ये आकर, अब ये जो आता है ये दूसरा आएगा, ये कहाँ आएगा, इधर, ये ट्रांसफर आरएनए इधर आएगा, इसके ऊपर जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, A में ट्रांसफर होगा। अब ये जो है राइबोसोम्स मूवमेंट कर रहा है, राइबोसोम्स आगे जा रहा है, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करते हैं, अपने अमीनो एसिड को ट्रांसफर करते हैं, किधर, इधर ट्रांसफर करते हैं, इधर ट्रांसफर किया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, गौर से सुन ले, इधर से ट्रांसफर किया, लेकिन पहला जो अमीनो एसिड है वो ये AUG होगा, इधर ट्रांसफर किया। अब यहाँ से ये अमीनो एसिड इधर खत्म हुआ, ये ट्रांसफर आरएनए क्या, इधर आ जाते हैं, यहाँ से मैं साफ कर रहा हूँ, किधर आ जाते हैं, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। अब ये दोबारा ट्रांसफर होगा, इस खाने में आएगा, इधर आएगा, यही इधर आ जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर दो अमीनो एसिड बन गए, दो अमीनो एसिड बन गए, ठीक है। अब यहां से ये अमीनो एसिड जो है निकल गए, ये अमीनो एसिड मैं साफ करता हूं, यहां से ये क्या हुआ, निकल गए, निकल गए या नहीं, हाँ, तो इधर आ गया, ये जगह खाली हुआ। अब ये जो इधर जो था वो ये बाहर निकल गया, एग्जिट साइड से यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर तो कोई वो नहीं है, कोई अमीनो एसिड नहीं है, अब ये बाहर निकल गए, ठीक है। दूसरा ये ट्रांसफर आरएनए आकर ए साइड तक पहुंच गया, ये ट्रांसफर आरएनए, इसके पास भी अमीनो एसिड है, ये ट्रांसफर आरएनए आकर इसके पास एक अमीनो एसिड है, इधर इस तरह इसके ऊपर अमीनो एसिड मौजूद है, एक अमीनो एसिड उठाया है, वैसे तो नहीं आ रहा है, अमीनो एसिड उठाया है। ये दो जो मौजूद है, ये दो, यहाँ पे एक एंजाइम है जो इस अमीनो एसिड ट्रांसफर कर रहा है इसके पास, उस एंजाइम, देखिए पेप्टाइड
पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम ट्रांसफर द अमाइनो एसिड फ्रॉम पी साइड टू ए साइड। पी साइड से ए साइड में जो अमाइनो एसिड मौजूद है वो ट्रांसफर कर रहा है, उसका नाम क्या है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब क्यों करता है? क्योंकि मैसेंजर आरएनए मूवमेंट नहीं कर रहा है, मैसेंजर आरएनए अपने जगह पे मौजूद है, बट वो राइबोसोम्स मूव टुवर्ड द न्यू अमाइनो एसिड। मैसेंजर आरएनए अपनी जगह है, कंप्लीट राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? आगे की तरफ जा रहा है। जब ये आगे की तरफ जाए तो ये ट्रांसफर आरएनए निकल जाते हैं, फिर आगे जाए फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए, यानी इस तरह आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अब देखिए ये जो है यहाँ तक फिर दो एक बॉन्ड बन गया। अब ये क्या करते हैं? ये एंजाइम आकर इस दो अमाइनो एसिड को उठाकर कहाँ तक पहुँचाता है? फिर यहाँ तक पहुँचाता है। देखिए यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है। अब यहाँ से खत्म हुआ, यहाँ से खत्म हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ, ठीक है, खत्म हुआ, क्योंकि वो ट्रांसफर हुआ दो अमाइनो एसिड। अब यहाँ से ये जब मूवमेंट कर रहा है, जब थोड़ा सा मूव किया तो यहाँ से ये ट्रांसफर आरएनए कहाँ निकल गया? बाहर आ गया, बाहर आ गया, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए मूवमेंट किया, हरकत किया, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए था वो बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। ये जो था वो इधर आया, ये जो था, ठीक है, मैं इसी तरह लिखूँ, ये जो था इधर आ गया, ठीक है, इधर आया, वही चीज़ है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इधर आया, और ये जो था इधर जो था वो इधर आया, उसके ऊपर 3 अमाइनो एसिड मौजूद थे, 3 अमाइनो एसिड मौजूद थे, इस तरह 3 अमाइनो एसिड। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड इधर बनता है, एक पेप्टाइड इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, ये जगह फिर खाली हुआ, फिर ये का ट्रांसफर आरएनए आएगा, फिर ये ट्रांसफर आरएनए आकर ये जो है इधर इसके ऊपर अमाइनो एसिड, फिर ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर होकर इधर आ जाते हैं, ये जो है निकल जाते हैं, फिर ये मूवमेंट करते हैं, इस तरह। ये अमाइनो एसिड इसलिए निकलते हैं ताकि ये अमाइनो एसिड से जो है फारिग होकर ये ट्रांसफर आरएनए फारिग होकर निकल जाते हैं। तो इस खाने में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये यहाँ पे न्यू अमाइनो एसिड आता है, ये एरिया जो है एग्जिट होता है, तो यहाँ पे लास्ट में इस तरह बन जाते हैं। इसको देखिए, ये स्मॉल जो एरिया है, ये जो है लार्ज एरिया है। अब इसके अंदर जो पार्ट्स मौजूद है, एक हिस्सा ये था, एक हिस्सा ये था, ये जगह थोड़ा सा मुश्किल है डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना, सही है। एक बार फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे न्यू ट्रांसफर आरएनए आएगा, यहाँ पे जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड यानी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। जब देखिए, जब ट्रांसफर आरएनए यहाँ आकर इसके साथ एक अमाइनो एसिड है, बॉन्ड इधर बनेगा, जब दूसरा आ जाता है, ये फिर क्या करते हैं, ये एंजाइम के जरिए से अपना अमाइनो एसिड इधर ट्रांसफर करते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और ये यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो निकल जाते हैं, फिर वो इधर आ जाते हैं, फिर ये अपने अमाइनो एसिड उधर ट्रांसफर करते हैं। साथ साथ में लास्ट में क्या हो जाता है, इधर जो अमाइनो एसिड है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाते हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड अटैच हो जाते हैं, इस तरह। अब ये अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड अटैच हुआ, अब ये अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन बन गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को आप क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि एक अमाइनो एसिड अटैच होगा दूसरे के साथ दूसरे, एक लास्ट में चेन बन जाता है। इस चेन को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और इसको प्रोटीन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कौन सा आएगा, कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, कौन आएगा साथ को? तो आप लोगों ने सुना है स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। फिर आएगा टर्मिनेशन स्पेस में क्या होगा, स्टॉप कोडॉन्स विल स्टॉप द ट्रांसलेशन। कौन सा स्टॉप कोडॉन आएगा, AUG, AAA, AUAG। ये कब आएगा, ये इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब ये कोडॉन आ जाते हैं तो इस कोडॉन के ऊपर ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा। मैसेंजर आरएनए तो डीएनए ने भेजा है कि इतना प्रोटीन बनाना है, इतने अमाइनो एसिड का प्रोटीन बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए है, इतने उसका जो है कोडॉन्स है, यहाँ पे चंद जो फिर अगर इतना प्रोटीन चाहे, ठीक है, इतना अमाइनो एसिड, इतने कोडॉन्स का अमाइनो एसिड चाहे, फिर लास्ट में यहाँ पे स्टॉप कोडॉन दिया हुआ है। जब ये मूवमेंट करता है राइबोसोम्स यहाँ तक पहुँच जाता है, स्टॉप कोडॉन तक पहुँच जाता है, तो स्टॉप कोडॉन के ऊपर कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा, रुक जाता है। ट्रांसफर आरएनए इस कोडॉन के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो जब ये ट्रांसफर आरएनए इसके ऊपर ना स्टॉप हो जाता है, ना आ जाए, तो ट्रांसलेशन भी रुक जाता है। लेकिन याद रखें, ट्रांसफर आरएनए विल नॉट कम ऑन स्टॉप कोडॉन्स बट ओनली रिलीजिंग पिक्चर्स। इस कोडॉन के ऊपर रिलीजिंग पिक्चर्स आ जाता है, विल कम
एंड सेपरेट ऑल मैसेंजर ट्रांसफर स्मॉल लार्ज यूनिट ऑफ। जब रिलीजिंग पिक्चर जो है RF जो हम कहते हैं रिलीजिंग पिक्चर, इस कोडान के ऊपर रिलीजिंग पिक्चर आते हैं। जब ये कोडान यहाँ तक पहुँच जाता है, इस जगह तक कोडान यहाँ पे मौजूद है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडान मौजूद होंगे। जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो फौरन ट्रांसफर आरएनए स्टॉप हो जाते हैं, वो इसके ऊपर नहीं आता है। कौन आ जाते हैं? रिलीजिंग पिक्चर आ जाते हैं। रिलीजिंग पिक्चर जब आ जाते हैं, सारे प्रोसेस को क्या करते हैं, सब चीज़ों को अलग अलग करते हैं। राइबोसोम्स का बड़ा पार्ट अलग करते हैं, स्मॉल पार्ट अलग करते हैं, ठीक है, और जो है ट्रांसफर आरएनए अलग, सब कुछ अलग करते हैं, ठीक है। तो दरमियान में आप लोगों के पास जो है सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन रह जाते हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि प्रोटीन आ जाता है, ठीक है। अब प्रोटीन आ गया, तो ये प्रोटीन आ गया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए ने प्रोटीन बनाया बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, सब ने हिस्सा लिया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ दिमाग में रखें, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे कंफ्यूज अक्सर स्टूडेंट्स हो रहा है। कंफ्यूज ये है, मैंने कहा 3 खाने हैं। पहले खाने में जब ट्रांसफर आरएनए पहुँचता है तो वो क्या करते हैं? दरमियान वाले में आते हैं। दरमियान वाले के ऊपर जो अमाइनो एसिड है वो एक एंजाइम के जरिए से, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो ये अमाइनो एसिड को उठाकर फर्स्ट में लाते हैं। फिर ये जो है दरमियान वाले जो क्या करते हैं? निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर वो जो है दरमियान में आ जाते हैं। फिर जब नया आता है, ये अमाइनो एसिड को उधर ट्रांसफर करता है, ठीक है, इधर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। फिर जब ये ट्रांसफर आरएनए जो है रिलीज होता है, ये क्या करते हैं? अमाइनो एसिड इधर ट्रांसफर करता है और ये इधर आ जाता है। जब ट्रांसफर करता है, ये सिर्फ ये ट्रांसफर आरएनए को पारिक करता है। जब पारिक हो जाता है, दोबारा ये खाने में दूसरा ट्रांसफर आरएनए आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह बॉन्ड बनता रहेगा और इसको जो है ट्रांसलेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप लोग फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कहीं पे भी कंफ्यूजन है, तो डियर स्टूडेंट्स लाजमी मुझे कमेंट करें। और अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो डियर स्टूडेंट्स लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई